प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक मैं बहुत गंभीर मुद्दा आपके साथ साझा करना चाहूंगा। संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, ये नफरत की भावना से ये बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। देश में नफरत की भावना इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। यानी आप देखिए, आपको ध्यान होगा पिछले साल 2023 में राहुल गांधी की संसद सदस्यता को छीन लिया गया था और मुझे कोई सॉलिड केस नहीं लग रहा था। मैं देखिए ना अदालत को कसूरवार बताता ना किसी को, लेकिन जो केस था वो देखने में बिल्कुल साधारण लग रहा था। उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम लेकर के ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी चलिए, उनको 2 साल की सजा हुई और संसद सदस्यता छीनी गई, उनका घर भी छीन लिया गया। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संसद सदस्यता बहाल कर दी थी। अब उसी तर्ज पर प्रियंका गांधी की संसद सदस्यता लेने के फिराक में सरकार आ गई है। यानी इनकी भी संसद सदस्यता छीनने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। कारण है केवल एक ही। प्रधानमंत्री महोदय का सोचना है, उनका मानना है कि वो जब तक गद्दी में बैठे हैं वो केवल वही है और कोई नहीं है, देश में कोई मायने नहीं रखता है। यह है उनकी सोच, यह है उनका सोचना, यह है उनका मानना, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, ये देश तानाशाही नहीं बर्दाश्त करता। इस देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आप कैसे सोच रहे हैं कि आप अकेले तानाशाह बनकर के राज करेंगे? और वही तानाशाही के नीचे उनको ये लगता है कि कोई भी आवाज उठाएगा तो वो इनका शिकार बनेगा। ये प्रधानमंत्री महोदय का सोचना है। तो पिछली बार राहुल गांधी शिकार हुए थे, वही तानाशाही की वजह से शिकार हुए थे, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ जो केस था वो तो उस वक्त 4 साल पुराना था। 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान का था, मगर 4 साल से कोई नहीं केस तो दायर किया था, लेकिन जिसने दायर किया था उसने उसको पेंडिंग में डलवा दिया था। लेकिन जब पिछले साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी के खिलाफ आई थी और देश में आवाजें उठी, विपक्ष ने आवाजें उठाई, उस वक्त राहुल गांधी ने संसद में बहुत जोरों से आवाज उठाई थी अडानी के खिलाफ कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ पूरी छानबीन होनी चाहिए जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है। मगर ऐसी चीजें सुनने के आदी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। वो अडानी के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकते हैं, सरेआम वो कुछ भी करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय अडानी के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं, जो कि गलत है, बहुत ही गलत है। ये लोकतांत्रिक देश है प्रधानमंत्री महोदय। तो राहुल गांधी ने जोरों से आवाज उठाई, तभी इनके ऊपर उस केस जो पेंडिंग था उसको तुरंत ताजा कर दिया गया और तुरंत शॉर्ट टाइम के अंदर तीनों अदालतों से होते हुए माननीय उच्च न्यायालय से उनकी 2 साल की सजा कंफर्म करा दी गई। तब इनकी संसद सदस्यता छीनी थी। और अब उसी तरीके से, बल्कि उससे भी ज्यादा जोरदार तरीके से प्रियंका गांधी को, हालांकि सांसद चुनकर 1 महीना के करीब हुआ, महीने से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, मगर अभी जो संसद सत्र चला है, प्रियंका गांधी ने जोरों से आवाज उठाई है, खूब जोरों से। और आवाज वो किसी के खिलाफ नहीं उठा रही है। देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष सब बराबर है इस देश में, कोई देश के प्रति जवाबदेह मुझे नहीं लग रहा है। सबके सब एक ही जैसे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन सच तो सच है, प्रियंका गांधी ने किसी के खिलाफ गलत आवाज नहीं उठाई है, कोई गलत प्रचार नहीं किया है। जिस चीज को प्रधानमंत्री महोदय सुनना नहीं चाहते वो उनको सुनाना चाह रही थी, बस उतनी बात है। अडानी के खिलाफ बार बार आ रही है, अभी अमेरिका की अदालत में इनके खिलाफ केस दर्ज हो गया और इनको पेश होना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएंगे, प्रधानमंत्री महोदय उनको बचा सकेंगे, मुझे लगता नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री महोदय सोच रहे होंगे कि अभी जो ट्रंप आ जाएंगे 20 जनवरी से, वो इनके दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता कि दोस्त भी ऐसे केस में इनको बचा पाएंगे, क्योंकि सरेआम इनके खिलाफ बहुत सारी धांधलियां साबित हो गई हैं वहां, तो वो इनको बचा नहीं पाएंगे। उसी मुद्दे को लेकर के प्रियंका गांधी ने जोरों से आवाज उठाई है संसद में। वो मास्क भी लगा के आए थे इनके सांसद कांग्रेस के, जिसके ऊपर लिखा हुआ था मास्क पर मोदी अडानी भाई भाई। तो इस किस्म के सिंबॉलिक तौर पर भी वो कई बार बैग भी लेके आई थी। बैग पे भी कुछ प्रधानमंत्री महोदय और अडानी की फोटो लगी हुई हैं, जो ये प्लेन में बैठे थे 2013 के मतलब जो 14 में चुनाव हुए थे उसके प्रचार के लिए, जो 2013 से शुरू हुआ था उस दौरान की, और कुछ फिलीपींस वगैरह का लिख। तो सिंबॉलिक तौर पर भी वो कुछ ना कुछ ऐसा लाती रही संसद में जो कि सीधा प्रधानमंत्री महोदय के सीने में लगता था, सीने में चुभता था। और तभी से उन्होंने फैसला कर लिया कि इनको तो संसद से बाहर करना ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय खिलाफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कितनी भी जायज हो, सच्ची हो, खिलाफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पहले प्रधानमंत्री देखे हमने देश में, इससे पहले आवाज उठती थी तो सुनाई भी होती थी।
छानबीन भी होती थी, लेकिन आज ना छानबीन है ना कोई सुनाई है। अगर सुनवाई है तो केवल विपक्ष को सजा देने के लिए या उनको जेल में डालने के लिए वो सुनवाई है, अपने इनके खिलाफ, इनके किसी आदमी के खिलाफ। और अडानी तो इनके निजी हैं। मतलब अगर जनता जो कह रही है वो कोई गलत नहीं कह रही है कि अडानी और मोदी में कोई फर्क नहीं है। और दुनिया तो ये भी कह रही है कि सरकार को अडानी चला रहे हैं, अडानी चला रहे हैं सरकार को। अब मैं समझता हूं हो सकता है ये भी सही होगा, क्योंकि पैसा तो उन्हीं के पास है। पैसा इतना सारा झोंका जा रहा है, पानी की तरह पैसा बहा दिया गया है, देश की पूरी संपत्ति को बर्बाद कर दिया गया है। ये शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री महोदय, आप जितने जुल्म इस तरीके से करेंगे सारे बाहर आएंगे, सब बाहर आएंगे। कब तक आप छिपाएंगे इनको? देखिए, जज गलत तो गलत है, सही सही है। न्याय तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, न्याय जरूर होगा। तो अब इन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ, और तो कुछ मिला नहीं है, रोक उसको पा नहीं रहे। वो जोश से बोलती हैं, बड़ी जोरों से बोलती हैं, और सब कहते भी हैं कि इनके अंदर जो है छवि है, इंदिरा गांधी जी की छवि है बिल्कुल। तो इस तरीके से अब इन्होंने ये सोचा है कैसे भी इनको संसद से बेदखल किया जाए। तो इनके खिलाफ जो चुनाव लड़की आई थी, चुनाव के दौरान जो नामांकन इन्होंने भरा था, उसी नामांकन को लेकर पिटीशन दायर किया गया है प्रियंका गांधी के खिलाफ। जो हारी थी, जो बीजेपी की उम्मीदवार, उन्होंने दायर किया है, जबकि वो 5 लाख मतों से हारी थी प्रियंका गांधी से। उसमें यह बताया गया है कि नामांकन में इन्होंने प्रॉपर्टी का ब्यौरा सही नहीं दिया है, अपनी संपत्ति का ब्यौरा सही नहीं दिया है, खुद का या अपने स्पाउस का। अब कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है, मैं नहीं कह सकता हूँ। हालांकि उसके अंदर कॉलम सारे भरने चाहिए, मैं इसका पक्ष में नहीं हूँ कि मत भरें, उसमें हिदायत है, कोई कॉलम खाली नहीं होगा। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है, इतनी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, इतने सालों से ये सत्ता में रहे हैं, राज्यों में भी, केंद्र में भी, और इतनी सारी वकीलों की फौज है इनके पास। तो इनके नामांकन में कोई गलत हुआ होगा, ये मुझे उम्मीद नहीं है इनके हिसाब किताब को देखते हुए। बाकी जो भी होगा वो छानबीन हो जाएगी। मगर ये जो केस दायर हुआ है वो गुजरात में नहीं है, बल्कि केरला में है। अब मैं गुजरात और केरला बोल के मैं किसी न्यायालय में फर्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन संभव है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह तानाशाह है, पूरी तरह से अपने आप को हिटलर की तरह ये पेश आ रहे हैं। यानी ये समझते हैं कि इनके सामने कुछ है ही नहीं। हो सकता है गुजरात की अदालत को इन्होंने प्रेशर डाला हो, दबाव डाला होगा, संभव है। देखिए, इंसान है, वहां भी तो इंसान बैठे हैं, जज भी तो इंसान है, भय तो उनको भी लगता है। हो सकता है केरला में इनका भय शायद ना चले। तो मैं इस वजह से कि मैं किसी न्यायालय का पक्षपात नहीं कर रहा हूं, तो अब केरला की हाईकोर्ट में ये केस डाला है, वो अभी पता चल जाएगा छानबीन में। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इतना कोई गंभीर केस है इनके खिलाफ। देखिए, गंभीर केस होता है, आपने कोई मर्डर कर रखा है, कोई जेल गए हैं, सजा काटी है, इस किस्म की चीजें छिपाना वो गलत है। अब ये संपत्ति का छिपाया है या नहीं छिपाया है ये भी मुझे नहीं मालूम है, और छिपाया है तो वो कितना गलत है वो तो अभी माननीय अदालत उसमें फैसला कर देंगी। मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इनकी सदस्य जो सांसदी जो है, जो संसद की सदस्यता है वो चली जाएगी, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन बीजेपी कोशिश में है, ये सवालों का जवाब देना चाहते नहीं है, जवाब देना इन्होंने सीखा ही नहीं है। ये तो कहते हैं एक छत्तर राज चलेगा, जो हमने कह दिया वही सही है। यानी अभी आपको ध्यान होगा, हरियाणा के चुनाव की जो धांधली के बारे में एक वकील साहब ने केस दायर किया था, पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ उसमें हाईकोर्ट में। वहां से अदालत ने आदेश दिया था चुनाव आयोग के लिए दस्तावेज दिखाने का। रातों रात प्रधानमंत्री महोदय ने, यानी केंद्र सरकार ने कानून बदल दिया कि वो दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा सत्ता है, कौन सा राज कर रहे हैं ये शर्मनाक है। ये तानाशाही नहीं चलेगी प्रधानमंत्री महोदय, आज नहीं तो कल आपकी तानाशाही खत्म होगी। इस देश में तानाशाही की गुंजाइश नहीं है। देश की जनता जिस दिन खड़ी हो जाएगी, आप उसी दिन जवाब दे नहीं पाएंगे। आज आप विपक्ष को जवाब दे रहे हैं, विपक्ष का इलाज कर रहे हैं, जनता का क्या इलाज करेंगे? जनता सर्वोपरि है, यानी परमात्मा के बाद जनता है, और जनता को आपको सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनता को आप सामना नहीं कर पाएंगे। आप किस किस को जेल में डालेंगे? गलत तो गलत है, सही सही है। जाति में, धर्म में आप नफरत फैला रहे लगातार। अब नाजायज आप काम करेंगे तो आवाज तो उठेगी, आवाज उठाने वालों के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की सत्ता चला रहे आप? ये बहुत ही दुखद है, ये ऐसा नहीं चलेगा प्रधानमंत्री महोदय। मैं निवेदन करता हूं, आप ये दुश्मनी की भावना, नफरत की भावना छोड़िए। ये देश बहुत ही संस्कृति का देश रहा है, संस्कारों का देश रहा है, प्यार है यहाँ, प्यार, नफरत नहीं है। आप नफरत को भुलाइए, बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय, ये नफरत की दुकान बंद करिए, ये यहाँ देश में चलने वाली नहीं है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय शायद मेरी अपील को सुनेंगे तो जरूर अपने आप में कुछ बदलाव लाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान,
जय हिंद।